नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मैं आज बाजार में जो हुआ है उसके बारे में। बहुत ही गंदा खेल हुआ है आज। एक्चुअली मैं गंदा तो नहीं बोलूंगा, एक गलत वर्ड हो गया मेरे हिसाब से। आज बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंड करने वाला बाजार था, यानी कि हम लोग जो देख रहे हैं वो हकीकत थी नहीं, गलत तरीके से हमें लालच दिया गया आज बाजार में। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, शायद मैं अभी तक सही शब्द यूज कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं वीडियो के दौरान आपको डेफिनेटली समझा पाऊंगा। आज आपने नोटिस करा निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, कोई ट्रेड नहीं बना इनमें, ठीक है। और ये बात नहीं है, इसको हम हटाते हैं। मेन मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूं। आज आपने स्टॉक्स को देखा, वैसे तो सबको ही पता था आज 5% का सर्किट है, हमने कल भी वीडियो बनाई थी, लेकिन आपने ये नोटिस करा कि मेजॉरिटी शेयर्स, मैक्सिमम शेयर सर्किट पे थे, ट्रेड नहीं हुए, सर्किट पे थे। आप देखो जिसमें तेजी थी, लाइक डिफेंस के स्टॉक्स, बीडीएल आपने 5% के सर्किट पे देखा, हिंदुस्तान जिंक 5% के सर्किट पे, बालकृष्ण इंडस्ट्री 5% के सर्किट पे, केन्स टेक्नोलॉजी 5% के सर्किट पे, वेरॉक इंजीनियरिंग 5% के सर्किट पे, जाइडस लाइफ साइंस 5% के सर्किट पे, एफएल इंडिया 5% के सर्किट पे, एजिस केमिकल ऑलमोस्ट 5%, कोचिंग शिपयार्ड 5%, स्नाइडर 5%, आईएक्स मुबारक हो, 160 हो गया, टारगेट डन आ रहा है अपना। ये स्टॉक वही है जो मैंने आपसे कहा था, पूरा एनर्जी सेगमेंट चल गया, ये नहीं चला, इसे पकड़ के बैठ जाओ, लेने का मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, न जाने क्या क्या बोला था। यानी कि एचएएल, बीईएल, ये सब 5-5%, यानी दिन के दौरान मैक्सिमम स्टॉक सर्किट मार के आए। अब आप कहोगे भाई 5% की तेजी थी, लगा दिया सर्किट, क्या हो गया? मेरा कंसर्न ये नहीं है लगा दिया सर्किट। अब आप इनके वॉल्यूम्स को चेक करो, हम देख लेते हैं जिनमें दबा के काम चल रहा है, एचएएल, बीडीएल वगैरह में, इनमें ही देख लो आप। इसमें एचएएल और बीडीएल की बात करूं, एचएएल में आज आप बीडीएल में पता है एवरेज वॉल्यूम कितना है? लगभग कल जो ट्रेड हुआ था वो 55 लाख शेयर्स थे। 5 दिन का एवरेज है 21 लाख शेयर्स का, और 30 दिन का एवरेज वॉल्यूम है 15 लाख शेयर्स का। आज कितना ट्रेड हुआ है? 5 लाख। आप कहोगे कि अंकुर भाई आज तो केवल 2 घंटे बाजार खुला है, कम ही वॉल्यूम आने थे। चलिए दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। हिंदुस्तान जिंक जो बीते कुछ दिनों से बहुत तंगड़ी रैली कर रहा है और बहुत तंगड़े वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं। 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम है 1 करोड़ शेयर्स का। आज कितने ट्रेड हुए हैं? 10 लाख। सिंपल सी बात बताता हूं कि आज की तेजी में ना रिटेल कैटेगरी तो भैया उछल जाती है कि बाजार खुल रहा है, शनिवार को बाजार खुल रहा है, चलो काम करेंगे, उछल गई, करने लगे ट्रेड। लेकिन ट्रेड मारते समय क्या आपने ये नोटिस करा कि मार्केट में वॉल्यूम्स ही नहीं थे? बाजार में अगर कोई बड़ा ट्रेडर आज ट्रेड करना चाहे, बड़ा एफआईआई डीआई से मतलब है मेरा, ये ट्रेड ही नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है इन्होंने सौदा उठा लिया तो ये बेचेंगे किसे। तो आज का जो बाजार चला है वो बहुत ही लो लिक्विडिटी पे चला है, बहुत लो लिक्विडिटी पे, यानी कि बहुत कम पैसा बाजार में था। वही थोड़ा आज हुआ क्या एक्चुअली में, अगर किसी भी बिजनेस चैनल को आप फॉलो करते हो, आपने देखा कि उन्होंने जैसे ही स्टॉक को रिकमेंड करा सीधे शूट कर गया 5% सर्किट, क्योंकि आज सेलिंग थी नहीं, बाजार के सेंटीमेंट ठीक है, अच्छे हैं, पॉजिटिव है। कल तो एफआईआई की बाइंग का फिगर आ गया, लोग पॉजिटिव बैठे हैं, सेलिंग है नहीं। जैसे ही किसी ने बोला शेयर 5% शूट कर गया, अपर सर्किट लग गया और आराम से, क्योंकि बेचने वाला है नहीं, थोड़े बहुत लोगों ने खरीदा, वो सर्किट मार गया। इस तरीके से बाजार को आपने मैन्युपुलेट वर्ड सुना होगा बाजार में, जिसको बहुत गलत बोला जाता है। आज एक तरीके से सारे स्टॉक मैन्युपुलेट थे, लेकिन करा किसी ने नहीं है, थे, किसी ने कुछ बोला तुरंत ऊपर चला गया। अब इस चीज में हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या सीख मिलती है? आपको कभी भी लो लिक्विडिटी वाले चीजों में काम नहीं करना है, क्योंकि लो लिक्विडिटी का मतलब है कोई भी ग्रुप, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर अपने हिसाब से उस दिन शेयर बाजार को चलाएगा, जो कि ज्यादातर ट्रैपिंग होती है। समझे मेरी बात को? आज का बाजार नहीं था ऐसा, बट ये आगे के लिए। हम लोग हमेशा दिसंबर 25 के बाद क्रिसमस के समय क्या कहते हैं? एफआईआई छुट्टी पे जा रहे हैं, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, इस समय ट्रेड करना सही नहीं है। क्यों कहते हैं हम? लो लिक्विडिटी होती है। लो लिक्विडिटी में 2 चीजें होती हैं, वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो जाती है, और वॉलेटिलिटी का इतिहास क्या कहता है कि पैसा नहीं बनता है। अब दूसरी चीज क्या होती है? बाजार में ऑलरेडी कम, अब आप देखो ना 5-5 लाख 10 लाख शेयर्स में ट्रेड अपर सर्किट लगवा रहा है कोई, किसी ने अकेले ही 10 लाख की बिड लगा दी तो वो तो अपने हिसाब से शेयर चलाने लगेगा। रिटेल कैटेगरी का ठीक है यार, वो बेचारा 100, 500, 1000 शेयर ज्यादा से ज्यादा ट्रेड मारता है, उसका हो जाएगा, उतना उसे बायर भी मिलेगा, सेलर भी मिलेगा। और एक चीज और, बायर सेलर भी इजीली नहीं मिलेगा। अगर कोई चीज ऊपर जा रही है
तो आप नोटिस करोगे कि भाव इतनी तेजी से ऊपर जाता है कि आपको फिर अपना मॉडिफाई करना पड़ेगा ऑर्डर, या फिर आपने 1000 पे बिड लगाई, पता चला मिल रहा है 1004 पे, 4 रुपए सीधे ऊपर हो गया। ऐसा होता है लो लिक्विडिटी में। तो आप कभी भी ऐसे ट्रेडिंग सेशंस में जहां 1-2 घंटे के लिए बाजार खुले, हर साल दिवाली पे मुहूर्त ट्रेडिंग होती है वहां पे, हालांकि मुहूर्त ट्रेडिंग तो बहुत फेमस है तो वहां पे लिक्विडिटी आ जाती है, बट फिर भी आप सीख ले लीजिए, आपका जब एफआई छुट्टी पे चले जाए या कभी एडिशनल इस तरीके के काम हो आगे चलकर, मत ट्रेड करना, ट्रेड मत करना। इन्वेस्ट के लिए ठीक है, पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर लिया ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के डाल दिया ठीक है, लेकिन इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग बिल्कुल मत करना। हाथ जोड़ देना, समझ जाना ट्रैपिंग है, सामने से मुझे कोई फंसा सकता है, और आपने कोई चीज खरीदी सामने एक बार भी बिजनेस चैनल पे उस पर शॉर्ट कॉल आई, वो तुरंत आपको पीट देगा। तो ये चीज समझ लो कि लो लिक्विडिटी वाले बाजार में कभी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि कोई भी ऑपरेट कर देता है स्टॉक को, कोई भी कर सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है बाजार में। सौदा कौन मारता है बड़ा बड़ा? एफआईडीआई वही नहीं कर रहे बाजार में, उन्हें पता है मैंने अगर सौदा गलती से मार दिया मैं एग्जिट ही नहीं ले पाऊंगा, किसको दूंगा मैं, कोई होगा ही नहीं सामने लेने वाला। तो इसीलिए आपसे बस इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता था कि जितने भी लोग ये इस तरीके के मार्केट में भी ट्रेड करने उतर जाते हैं, या फिर मुहूर्त ट्रेडिंग पे 1 घंटे के बाजार में ट्रेड करने उतरते हैं, या फिर कभी भी स्पेशल ट्रेड्स में ट्रेड करने उतरते हो, मत करो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पैसे के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है। और आज इसका एग्जाम्पल भी देखा है आप सभी ने। होप मैं आपको सही से समझा पाया हूँ और आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।